मुझे ये बताओ, यहां पर उदाहरण 6 दिया है, दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय है कि नहीं है? ये नियम पढ़ लिए हो। ये 5 क्या है? परिमेय। और रूट 3 क्या है? अपरिमेय। परिमेय के साथ अपरिमेय का घटाना, जोड़ करना, गुणा करना, भाग करना क्या होता है? अपरिमेय। तो सिद्ध करके बताओ कैसे होता है। ठीक है, तो इसके लिए वही तरीका है। मान लेते हैं कि ये जो 5 रूट 3 है, 5 माइनस रूट 3 है, ये क्या है? परिमेय संख्या। यहां दिया हो, प्लस में दिया हो, या फिर रूट 3 पहले दिया हो, बाद में दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना दिया है रूट में है और वो रूट से बाहर नहीं निकलने वाला है, तो ये समझ लेना कि वो क्या है? अपरिमेय है। तो पहली लाइन मान लेना है ये क्या है? परिमेय संख्या। जितनी भी सिद्ध करने के लिए आए, कोई भी संख्या सिद्ध करने के लिए आए कि ये परिमेय संख्या है, तो उसका पहला काम यह है कि उसको क्या मान लेना है? अपरिमेय। अपरिमेय है तो क्या होगा? हाँ, तो परिमेय मानेंगे तो उसको किस रूप में लिखेंगे? ए बटे बी के रूप में। तो इसमें भी लिख देंगे कि इसे ए बटे बी के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, और जब हम ए और बी के रूप में लिखेंगे तो परिमेय में ए और बी क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। तो यहां लिख देंगे ए और बी क्या है? पूर्णांक है। और हमको क्या लिखना है? यहाँ b बराबर शून्य नहीं है। जो बटे की संख्या होती है ना b, वो बराबर शून्य नहीं है, ये हमको बताना है। इसके बाद हम मान लेंगे कि a तथा b सहभाज्य है, माने इसका HCF महत्तम समवर्तक 1 है। 1 के अलावा ये किसी से नहीं कटते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अभी मैं देख रहा था कि मैं एक सवाल दिया था आपको करने के लिए, तो ये लाइन आपकी छूट रही है, तो ये छूटना नहीं है। दोबारा से रिपीट कर देता हूं। आपको ये लिखना है, जो भी संख्या दी हो उसको लिख दोगे कि ये परिमेय संख्या है, उसका उल्टा मानना है। सिद्ध करना है अपरिमेय, लेकिन मान लेंगे क्या है? ये परिमेय संख्या है। दूसरा क्या है? ये ए बटे बी के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, और वहां पर ए और बी क्या है? पूर्णांक भी है और सह अभाज्य भी है। दो चीज बताना है, क्या क्या? ये पूर्णांक है और सह अभाज्य है, और बी बराबर शून्य नहीं है। इतना हमको लिखना है। इसके बाद यहां पर देखो, यहां पर हम ये 5 माइनस रूट 3 ये वाला दिया था ना, इसको लिख लिए, और बराबर हम क्या लिख दिए? ए बटे बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसमें से ये जो परिमेय है उसको एक तरफ कर देना है, और अपरिमेय को किस तरफ कर देना है? एक तरफ। चाहे इधर कर दो चाहे उधर कर दो। जैसे देखो, यहां पर ये 5 लिखा है, ए और बी क्या माने थे? ए बटे बी क्या माने थे? परिमेय। ए और बी को क्या माने हैं? परिमेय। इधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस ए बटे बी हो गया, और रूट 3 यहां आ गया, पक्षांतर करेंगे। अब इसमें वर्ग वर्ग नहीं करना है। जब अकेला आएगा तब वो प्रोसेस अपनाना है। जब जोड़ वाला, घटाना वाला, गुणा वाला, भाग वाला आए तो यहीं से फिर काम खत्म। अब इसको हल करने की जरूरत नहीं है। अब हम सिद्ध कर चुके हैं कि रूट 3 क्या है? अपरिमेय संख्या। और यहां पर हम जान चुके हैं कि परिमेय अपरिमेय संख्या का जो होता है वो जोड़, गुणा, घटाना, भाग सब क्या होता है? अपरिमेय ही होता है। तो यहां पर लिख देना है, चूंकि रूट 3 अपरिमेय संख्या है, इसलिए 5 माइनस रूट 3 भी अपरिमेय संख्या होगी। सिर्फ इतना लिखना है। लास्ट में क्या लिखोगे? चूंकि रूट 3 अपरिमेय संख्या है, अतः 5 माइनस रूट 3 भी अपरिमेय संख्या होगी। तो ये 5 माइनस ए माइनस बी क्या होगा? गलत हो गया यहीं पर, ये भी अपरिमेय हो गया। भाई परिमेय का ये क्या है? घटाना है ना। तो परिमेय का घटाना क्या होता है? परिमेय ही होगा ना। लेकिन रूट 3 क्या है? अपरिमेय। विरोधाभास हो गया। ठीक है, ये क्या है? ये सही बोल रहे हो, ये क्या है? परिमेय। लेकिन ये क्या है? अपरिमेय। तो परिमेय का जोड़ घटाना क्या मिलना चाहिए? परिमेय मिलना चाहिए, लेकिन हमको क्या मिला? अपरिमेय। इसलिए पूरी संख्या क्या हो गई? अपरिमेय हो गई। ठीक है, तो चलो एक बार रिवाइज करते हैं। पहले क्या लोगे बताओ? 5 माइनस रूट 3 क्या है? हाँ, मान लेते हैं कि ये माना क्या है? हाँ, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसे किस रूप में लिख सकते हैं? ए बटे बी के रूप में लिखा जा सकता है। ए और बी क्या है? ए बी पूर्णांक और कैसे हैं? सह भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, और इसमें
b बराबर नहीं शून्य है, इतना हम ये लिखेंगे, लिखने का काम। अब यहाँ कोई जरूरी नहीं कि √3 आए, √2 भी आ सकता है, √6 भी आ सकता है, √7 भी आ जाए, कोई भी रूट में आ जाए। तरीका यही है इस वाले का, जब घटाना जोड़ना हो तो इस तरह से हमको करना है। और सिंगल दिया है तो वर्ग वाला करना है, जैसे अभी बताए थे, उदाहरण देखे हो ना 2 ठो, है ना। अब यहाँ क्या लिख देंगे, 5 माइनस √3 बराबर क्या है, a/b। √3 को उधर ले जाते हैं, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। यदि मान लो √3 - 5 होता तो 5 को उधर ले जाते, माने एक तरफ हमको परिमेय कर देना, एक तरफ हमको क्या कर देना है, अपरिमेय। तो यहां पर हम इसका पक्षांतर कर देंगे तो 5 माइनस a/b, और ये कितना हो जाएगा, √3। ये आया इधर तो माइनस में हो गया, वो उधर गया तो किस में हो गया, प्लस में हो गया। अब ये 5 माइनस a/b परिमेय है, यहां पर क्या लिखोगे, अब नीचे क्या लिखोगे, 5 माइनस a/b परिमेय है, जबकि √3 अपरिमेय है। अतः ये विरोधाभास है। विरोधाभास माने जो हम माने थे इसको परिमेय, तो उल्टा हो गया, तो अतः क्या लिखोगे, ये विरोधाभास है। स्पष्ट है कि ये जो 5 माइनस √3 है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आपको पूरा सवाल करना है। तो अब यहाँ उदाहरण 7 भी देख लेते हैं और इसको समझते हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे उदाहरण 7 आपको दिख गया।